14 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सप्ताह का राशिफल मेष यानी एरिस राशि से। भाई, आपके जो राशि स्वामी मंगल है ना, ये इस सप्ताह में बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा, चौतरफा लाभ भी होते हुए देखेंगे, मन भी शांत रहेगा। इस सप्ताह में अगर आप कोई भी नया प्लानिंग, नया वेंचर शुरू कर लेते हैं ना, तो ये सप्ताह में आपको बहुत आगे तक ले जाने में सक्षम बना सकता है। लेकिन इस सप्ताह में थोड़ी सी जल्दबाजी आपके ऊपर हावी रहेगी। फैसले जो है थोड़ी सी सोच समझ के लीजिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला, किसी भी ऐसी चीज़ का फैसला जो दूरगामी असर डाल सकता है, वो आपको बड़ा सोच समझ के लेना है। और इस सप्ताह का उपाय है मंडे वाले दिन नीम की पत्तियां। कितनी नीम की पत्तियां? 11। ये जल के साथ शिवलिंग पे अर्पण करिएगा। ये जो उपाय है ये आपके लिए, न केवल आपके लिए एक रोजगार के, पैसे के, मन की शांति के अच्छे साधन बनाएगा, बल्कि आपको जल्दबाजी से फैसले लेने से भी रोकेगा। तो चलिए, मेष के बाद अब बात करते हैं हम वृष यानी टॉरस राशि वालों की। भाई, आपके लिए इस सप्ताह में जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस सप्ताह में रुका हुआ धन कहीं से आ सकता है। बस यही अच्छी चीज़ है। मन परेशान रहेगा और जो धन आएगा भी ना, वो भी दाएं बाएं किसी ऐसे खर्चे में निकल जाएगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस सप्ताह में आपको इवन रुका हुआ धन आने के बावजूद भी कहीं और से भी पैसे की मदद लेनी पड़ सकती है। सो इस सप्ताह में जो मनी मैटर्स है ना, उनको आप बहुत ही केयरफुली हैंडल करिएगा। इस सप्ताह में थोड़ा सा ट्रांस में जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और विशेष तौर पे अपने रेस्ट के आवर्स में कटौती करिए और काम करने के आवर्स जो हैं इस सप्ताह में आप बढ़ाइए। कॉपर के लोटे में रात भर जल रखिए और सवेरे उसको पौधों को डाल दीजिए। ये जो उपाय है पूरे 7 दिन आपने करना है। और पूरे 7 दिन अगर आप ये उपाय करेंगे ना, तो इस सप्ताह की नेगेटिव ऊर्जाएं किस तरह से हवा में डाइल्यूट हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई वालों की। भाई, हेल्थ कॉन्शियस जो है इस सप्ताह में आप रहेंगे। आपको लगेगा कि हेल्थ को लेके कुछ बहुत अच्छा कर जाना चाहिए। आप में से कई लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कई लोग वॉक शुरू कर सकते हैं, कई लोग खाने पीने में परहेज शुरू कर सकते हैं और उसके फायदे भी होंगे। और विशेष तौर पे जो मिड ऑफ द वीक है ना, इसमें कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और ये जो मुलाकात होगी ये आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही काम कारोबार के बेनिफिट्स लेके आएगी। इस सप्ताह में वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो सामाजिक संबंध जो हैं आपके बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उसको रविवार या मंडे वाले दिन शिवलिंग के पास रख के आइए, अर्पण करके आइए, बड़ी श्रद्धा से नतमस्तक होके आइए। ये उपाय है आपका इस सप्ताह का। और ये जो उपाय है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े ही दूरगामी असर दिखाने वाला है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो भाई आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि इस सप्ताह में आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है। अब लोग आपको सुनना, आपको जानना शुरू करेंगे। आप जो भी करेंगे ना, उसके रिजल्ट आपको लोगों के एप्रिसिएशन में, अपने काम में बढ़ोतरी के रूप में दिखनी शुरू हो जाएगी। इस सप्ताह में आपको कोई ना कोई अवार्ड भी मिल सकता है, आपको कोई ना कोई एप्रिसिएशन ऐसी मिल सकती है जिससे आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। लेकिन इस सप्ताह में काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने की वजह से कुछ आपके रिलेशनशिप जो है ना, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों को अपना क्वालिटी टाइम ज़रूर देने की कोशिश करिएगा। उपाय क्या है आपके लिए सप्ताह में? आपके लिए उपाय है मंडे वाले दिन पीला फूलों का हार ये शिवलिंग पर अर्पण करिएगा। उपाय आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये उपाय आप करेंगे ना, तो इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी। अब अगर हम बात करें सिंह यानी लियो वालों की, भाई आप लोगों के लिए धन को लेके थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही इमोशंस में आके कहीं पे धन फंसा मत बैठिएगा, पैसा अटक सकता है। आप किसी भी मामले में कहीं पे किसी को पैसे देने की योजना भी बना रहे हैं ना, तो उससे पेपर वर्क या पैसे की जो सिक्योरिटी है ना, वो पूरी तरह से एश्योर कर लीजिएगा। नहीं तो आने वाले समय में ये दिया गया धन जो है ना, ये आपके लिए फंस सकता है। और स्वभाव में भी थोड़ा सा तीखापन, थोड़ी तलखी, इस समय में आपके लिए थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा कर जाना, ट्रिगर ज़्यादा हो जाना, ये बहुत हावी हो सकता है और इसकी वजह से भी आपको नुकसान हो सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्तों से, कुछ ऐसे रिश्तों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए बड़े यूज़फुल हो सकते थे। तो थोड़ा सा दिमाग में ठंड रखना, ये एक इस सप्ताह की एडवाइस है। उपाय क्या करें इस सप्ताह में? आपने क्या करना है, दूब होती है ना जो खड़ी खड़ी घास, दुर्वा घास, ये थोड़ी सी लीजिए और मंडे वाले दिन ही जब आप शिव मंदिर में जाएंगे, भगवान गणपति जी को ये घास अर्पण करके आइएगा। बहुत ज़बरदस्त उपाय है और ये उपाय इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है।
चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो वालों की। भाई खर्चे बहुत बढ़ेंगे, मन में ओवर थिंकिंग हावी रहेगी, खर्चे बढ़ने की वजह से बजट भी गड़बड़ाया रहेगा और खर्चे उन जगहों पे होंगे जिनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे। आपको एकदम से पॉकेट खाली खाली सी होती नजर आएगी, मन में इनसिक्योरिटी सी बढ़ेगी जिसकी वजह से मन में चिंता भी रहेगी। लेकिन जो जो सप्ताह आगे जाता जाएगा ना, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं कंट्रोल में होते भी चले जाएंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली डाइजेशन सिस्टम जो है ना आपका, और जोड़ों की दर्द, इनका ध्यान रखिएगा। गैस्ट्राइटिस भी जो है इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। बेसन की बर्फी लीजिए, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को अर्पण करके आइए और फिर लोगों में बांट दीजिए। ये है आपका उपाय जो कुदरत की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा वालों की। भाई आप लोगों के लिए सबसे जो बढ़िया इस सप्ताह में एक चीज़ है ना, वो ये है कि पिछले की गई मेहनत का परिणाम इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। जो आपने पिछले सप्ताह में चुप रह के मेहनत की है ना, उसकी रिकॉग्निशन, उसका नतीजा इस सप्ताह में आपको मिलेगा। लेकिन तनाव, थकावट ये आपके ऊपर हावी रहेगी, जिसकी वजह से दिखने में ऐसा लगेगा कि आप अपनी किसी भी सफलता से, किसी भी अच्छी चीज़ से खुश नहीं हैं। तो थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को भी इस सप्ताह में बढ़िया करिएगा। खुद को क्वालिटी टाइम दीजिए ताकि थकावट, तनाव जो है आपके ऊपर हावी ना हो। थोड़ा सा एक एडवाइस है इस सप्ताह में आपके लिए कि भाई जल्दबाजी मत करिएगा। किसी भी काम में जल्दबाजी अगर आप करेंगे ना, जो इस सप्ताह में योग बन रहे हैं, तो आपको कई चीज़ों में नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि अभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग में कोई भी चीज़ देखकर फटाफट उसको खरीद लिया, फटाफट किसी से मिलने का, कहीं जाने का प्रोग्राम बना लिया। थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स को, इन्स एंड आउट को देखिए, फिर डिसाइड करिएगा। उपाय है केसर का तिलक रोज अपने मस्तक पे लगाइए पूरे 7 दिन, फिर देखिएगा कि किस तरह से सारा सप्ताह जो है ये आपकी फेवर में जाता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। आप लोगों के लिए जीवन साथी से अनबन जो है ना, ये इस सप्ताह का सबसे बड़ा पॉइंट है। जीवन साथी से विवाद से बचें, आर्गुमेंट से बचें। जीवन साथी के सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें। इवन घर में इसकी वजह से इतना अशांति का वातावरण बन सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सफोकेटेड फील हो सकता है। और तो और सरकार की तरफ से भी इस सप्ताह में आपको कोई पेनल्टी, कोई नोटिस, कोई इस तरह का दंड आ सकता है जो आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल दे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक विशेष उपाय आपको देता हूँ। दूध में थोड़ा सा गुड़ का चूरा, शक्कर डाल के उसको मंडे वाले दिन शिवलिंग पे बड़ी श्रद्धा से अर्पण करिएगा। ये जो भोलेनाथ की कृपा इसके द्वारा आप पे होगी ना, जितनी भी सप्ताह की नेगेटिव चीज़ें हैं ना, आपके लिए बड़ी ही आसानी से टल जाएंगी। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई इस सप्ताह में सबसे ज़रूरी बात जो है ना, सबसे बड़ा मैसेज वो है आपके लिए कि प्लानिंग से चलना होगा। सप्ताह के सातों दिन की प्लानिंग, सुबह उठते ही आज के दिन में प्रोडक्टिव आवर्स कौन से होने वाले हैं, क्या करना चाहिए, इसकी प्लानिंग। फालतू के कामों से, बिना बात के मोबाइल चलाने से, फालतू लोगों से बात करने से, टाइम को वेस्ट करने से बचिएगा। इस सप्ताह में जो समय की वेस्टेज होगी ना, उसकी गूंज आपको बड़े महीनों तक सुनने को मिल सकती है। इस सप्ताह में जितना समय को यूटिलाइज कर लेंगे ना, खाली ये सप्ताह नहीं, आने वाले कई सप्ताह और कई महीने आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएंगे। भटकाव से बचें और घर के बुजुर्गों से भी अपने संबंध जो है ना वो अच्छे बना के रखें। और उपाय के तौर पे थोड़ी सी मिश्री जो है ना, मुट्ठी भर, वो जल के साथ शिवलिंग पे अर्पण करिएगा। ये मंडे वाले दिन करिएगा, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है आपके लिए। और ये पूरा सप्ताह जो है ना, इस उपाय के साथ आपके लिए पूरा फेवरेबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की। भाई इस सप्ताह में फैसले बड़े ही सोच समझ के लेने हैं आपने। लाभ तो होगा लेकिन मन में शांति नहीं रहेगी और उसकी वजह से ना इस लाभ को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही इस लाभ को और लाभ को बढ़ाने के लिए यूज कर पाएंगे, क्योंकि मन उलझा रहेगा। और ये उलझा मन जो है ना, ये आपकी स्लीपलेसनेस की वजह से, यानी कि रात को नींद लेट आना या कम नींद आना, इसकी वजह से हो सकता है। यानी अनिद्रा जो है ना, इस सप्ताह में आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल बन सकती है। तो इस सप्ताह में क्या किया जाए जिससे मन शांत रहे और किस्मत का पूरा साथ आपको मिल जाए? भाई इसके लिए क्या करना है, आपने 11 बिल्व पत्र लीजिए और इनको आपने शिवलिंग पर अर्पण करना है कच्चे दूध के साथ। कच्चा दूध से पहले स्नान करवाइए शिवलिंग को और बिल्व पत्र अर्पण करिए मंडे वाले दिन। बहुत ज़बरदस्त उपाय है। और इस उपाय के बाद आप देखिएगा, न केवल नींद बड़ी प्रॉपर आ रही है, बल्कि आपको इस सप्ताह में जितने भी लाभ होंगे ना, उनको बड़ा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। हाँ, नींद की समस्या अगर और ज़्यादा रहती है ना, तो लोहे का नाइफ, लोहे का चाकू, ये आप अपने पिल्लों के नीचे पूरे सप्ताह के लिए रख सकते हैं। इससे भी आपको अपना अच्छी नींद लेने में बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। तो अब अगर हम बात करें कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की, भाई इस सप्ताह में सबसे पहले तो एक वार्निंग, शनिवार वाले दिन ना कोई लोहा या लकड़ी का सामान लीजिएगा। शनिवार वाले दिन आपने कुछ भी नया इस सप्ताह में शुरू नहीं करना है। और इस सप्ताह में रूल्स को बड़ा प्रॉपर मानिए। अब रूल्स की बात करें, परिवार के रूल अपने होते हैं, कार्यस्थल के रूल अपने होते हैं और सामाजिक रूल या सरकारी रूल अलग होते हैं। इस सप्ताह में एक व्रत सा ही ले लीजिए कि व्रत आपने रूल्स को पूरा फॉलो करना है।
ये अगर आप कर लेंगे ना, तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए ना केवल एप्रिसिएशन का बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का भी एक सप्ताह बन जाएगा। तो इस सप्ताह का उपाय क्या है आपके लिए? तो इस सप्ताह का उपाय है, मंडे वाले दिन एक गुलाब का फूल लीजिए डंडी वाला, और उसमें एक कपूर का टुकड़ा रख के इसको शिवलिंग के पास अर्पण करके आइए मंडे वाले दिन। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, और ये उपाय आपके बर्थ चार्ट के अनुसार पूरी अच्छी ऊर्जाएं आपसे जोड़ने वाला है। तो चलिए, अब अगर हम बात करें मीन यानी पाइसेस राशि की, भाई इस सप्ताह में समय जो है ना, ये थोड़ा सा सख्त चल रहा है। सख्त किस तरह से चल रहा है? लोगों के मन में आपको लेके कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। इस सप्ताह में आप अपने थोड़ी सी धार्मिक आस्थाओं से भी हट सकते हैं, थोड़ा सा अविश्वास आप में आ सकता है। इस सप्ताह में आप ना लोगों के प्रति थोड़ा सा कंप्लेंटफुल भी हो सकते हैं, और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कह लीजिएगा आपके केतु खराब हो सकते हैं। तो एक तो कंप्लेंटफुल मत होइए, भर्त्सना किसी की मत करिए, और किसी भी काम में डिले मत लेके आइए, काम को तुरंत निपटाने की कोशिश करिए। क्या उपाय है इस सप्ताह में आप करें कि पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहे? शहद शिवलिंग पे अर्पण करना है मंडे वाले दिन। बड़ा ज़बरदस्त उपाय, आपके लिए बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव उपाय, और ये उपाय पूरे सप्ताह की नहीं, आने वाले कई दिनों की ऊर्जा जो है अच्छी वाली आपके साथ जोड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का सभी राशियों के लिए आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को, फिर आने वाले जीवन को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।